प्रीति नाम की फ्रेंड थी, बार बार हमें तंग करती थी, तो मैंने कॉम्पास से उनका हाथ में मार दिया, अंदर चला गया। जिसका बाप मंत्री हो तो बेटा जानते ही हैं सब। तो इधर उधर कहीं पार्टी उर्टी में गए, खा लिए पी लिए, बोले बाप को भी ले लेना, ये लेना है कि नहीं, इसको यहाँ से भगा दो। मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज है इन कीव। वार में पूरा बर्बाद, उसमें सीएम थी। वो कहने लगे फुरकान भाई छोड़िए ना झारखंड, अभी रहिए ना 5 साल मंत्री रहिएगा। बोले तुम्हारी औकात कैसे, तुम थाना आईजी है, तुम मालिक है क्या, तुम सारा जानबूझकर। एक साजिश के तहत हमारा बक्सा खोला नहीं गया, कमरे में बंद हो गया जाके। पूरे घर में मातम सा माहौल था। एकमात्र फुरकान साहब थे मुस्लिम जो कि एमपी हुए झारखंड से, झारखंड बनने के बाद। उनके बाद आज तक कोई भी मुस्लिम एमपी नहीं। देखिए ये एक साजिश के तहत बांट दिया है। कितने मॉब लिंचिंग के शिकार जो परिवार रहा है, पीड़ित परिवार, आप मुआवजा दिलाने में कामयाब रह सके? भाजपा जिसको चाह लेगी उसको बचा लेगी। अल्पसंख्यक से इतना पाप, क्या दुश्मनी है आप लोगों को? पूरा वो भी चेंज हो जाएगा सिनेरियो। झारखंड में कांग्रेस आ जाएगी, लिख लीजिए आप मुख्यमंत्री हैं, आपको किसी के काना फूसी में नहीं आना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से यहाँ सांसद बन रहा है। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस ने भी भेजा है। तो आपको क्यों कहना पड़ता है कि मिनी पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इरफान अंसारी पाकिस्तान का? आप लगता है काफी रिसर्च करके आए क्या? नहीं, हम लोग इस बार हत्याओं को पारित करके रहेंगे। इंडिया गठबंधन कितनी सीट जीत सकती है झारखंड से? जब तक जड़ से नामो निशान नहीं मिटा देंगे तब से इरफान अंसारी चैन से नहीं बैठे। भानु प्रताप शाही से दोस्ताना आपका टसल होता है या मतलब कुछ वैचारिक? ऐसा लगता है याराना आप दो। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। तो साथियों, रांची की एक खिली खिली धूप और हम भी आ चुके हैं जी विधायक निवास में। आज एक विधायक की कहानी, उनकी जुबानी, कई रोचक कहानी दोस्तों, मजा आएगा आपको। उनका बचपन, उनका लड़कपन, उनकी जवानी, उनकी छेड़खानी, उनकी सियासत, उनके राजनीतिक बयानबाजी और भी बहुत कुछ आपको आज सुनवाएंगे, बताएंगे। ये कहानी बहुत मज़ेदार है, बड़ा मज़ा आएगा दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। साथियों आपको ये कहानी, आप पूरे वीडियो में अंत तक लेकिन बने रहेंगे दोस्तों, तभी मज़ा आएगा। क्योंकि पढ़ते हैं, कहते हैं कि नेताओं के पास एक प्याज होती है दरअसल, और उसकी कई परतें होती हैं। तो कई खिड़कियां खुलेंगी और कई परतें खुलेंगी और आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। कहानी दर कहानी, किस्से दर किस्से। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपसे एक गुजारिश है, एक आग्रह है, इसे ज़रूर सुन लें कि ये वैकल्पिक मीडिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का साथ दीजिए। और जीटी रोड लाइव ऐसा ही मंच है, हम चाहते हैं कि आपका साथ मिले। आपका साथ ही हमारी ताकत है, हमारा बल है। तो आप कुछ आर्थिक सहयोग भी हमें कर सकते हैं। हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। आप इस पर गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम भी कर सकते हैं। साथियों अगर आप ये ना करें, इतना तो साथ हमारा ज़रूर दें कि हमारे यूट्यूब चैनल जीटी रोड लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जीटी रोड लाइव के नाम से ही फेसबुक पेज है हमारा, उसे भी फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें। वहाँ भी देखें हमारा वीडियो, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए साथियों, अब हम आपको जिस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई उसकी कहानी बताते हैं। साथियों निदा फाजली का एक शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो मैं एक ऐसी शख्सियत के पास हूँ अभी और आपको रूबरू कराऊँगा, जिनके बचपन को अपन याद करेंगे, उनकी जवानी। वो बहैसियत एक डॉक्टर, बहैसियत एक पिता, बहैसियत एक बेटा, बहैसियत एक राजनीतिक पुत्र और बड़ा चर्चित विधायक, एमएलए, जो जामताड़ा से 2 टर्म विधायक हैं, अभी भी विधायक हैं और कांग्रेस विधायक हैं। ये अपने बयानों के लिए काफ़ी चर्चित रहते हैं और अपनी जो इनकी राजनीतिक गतिविधियां हैं उसको लेकर भी खबरें बनती रहती हैं। तो साथियों आप समझ गए होंगे हमारी मुराद डॉक्टर इरफान अंसारी से है। रूस का एक डॉक्टर झारखंड आता है और फिर सियासत में क्यों कूद जाता है। पहले मैं लेकिन बचपन की बातें करूंगा। इरफान साहब आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, अभिनंदन है और झारखंडी जोहार आपको। बहुत बहुत आपको शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जोहार। बचपन बताएं आप, बचपन कैसा बीता? अम्मी डांटती थी या पापा डांटते? अम्मी प्यार करती थी, अब्बू डांटते थे हमको, बहुत डांटते थे।
किसी ने कहा कि आप बचपन से ही बदमाश रहे। देखिए, बनवास नहीं थे, नॉटी थे हम। तो किस्सा हो ये देखिए, मैं कॉर्मल स्कूल मधुपुर में पढ़ता था और हम लोग 3 फ्रेंड थे हमारा। तो क्लास में नंबर में कमी नहीं था हमारा। हाँ, थोड़ा बदमाशी हुआ करता था। तो एक कुछ गलती हो गई। एक हमारी फ्रेंड थी, प्रीति नाम की फ्रेंड थी, बार बार हमें तंग करती थी। तो मैंने कॉम्पास से उनका हाथ में मार दिया था अचानक। वो अंदर चला गया, पूरा हंगामा हो गया और उसके बाद मामला घर तक चला गया। फिर मेरे फादर को मालूम चला। वो दिन रात काम करते थे एरिया में, रात में आते थे और हम लोग उनको संडे को ही देखते थे कि मेरे पिताजी भी आए हैं। और संडे को हम लोग एकदम घर में दुबके रहते थे कि पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। जी जी जी। तो उनके पेरेंट्स भी आए, स्कूल में आए, कंप्लेन किए। तो हम लोग 3 हमारे जो फ्रेंड थे, हम लोग मैदान में बैठे हुए थे। मेरे फादर को भी बुलाया गया था। एज ए फादर मेरे गार्जियन हमेशा जब भी बच्चों का रिक्वायरमेंट होता है तो चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, समय देते थे। मेरे पिताजी देते थे पहले जब हम बचपन में थे। तो वहाँ पहुँचे तो हमारी फ्रेंड प्रीति थी, उसके भी पिताजी मदर थे। वो लोग काफ़ी भयभीत थे कि आपका बेटा ने मेरी बेटी को हाथ में वो कॉम्पास का जो होता है ना, वो डायग्राम बनाते हैं, वो पिन को भोग दिया। क्यों भोगा? तो हम लोगों को बुलाया गया। हम लोग डर से नहीं आ रहे थे कि फादर पहुँचे, क्या होगा नहीं होगा, कहीं स्कूल से हम लोगों को एक्सपेल तो नहीं कर दिया जाएगा। तो गए तो सच्चाई ये था कि वो पारो डिस्टर्ब कर रही थी हमको। तो उसी समय टीचर ने एक बात कहा कि दोनों पेरेंट्स थे वहाँ पे, तो दीज 3 बॉयज़ आर वेरी नॉटी बट दे आर वेरी जीनियस। तो ये बातें हैं, लगा स्कूल की यादें हैं। नहीं, आप जीनियस रहे बचपन से ही, लेकिन फिर रशा क्यों गए डॉक्टरी करने के लिए? हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं थी, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था? मैं आ रहा हूँ। देखिए, मेरे पिताजी के जब विधायक थे तो उनका जो फ्लैट था पटना में 92-93 फ्लैट था। 94-95 था नीतीश कुमार जी का, वो भी विधायक थे, मेरे पिताजी भी विधायक थे। और 96-97 SP राय जी थे, पिताजी के मित्र थे। ये तीनों काफ़ी अच्छे क्लोज फ्रेंड थे। SP राय जी दुनिया में नहीं रहे। और जब मैं 10th किया तो मेरे पिताजी 12th किया जब मैं, तो पिताजी मेरे मंत्री बने, ग्रामीण विकास मंत्री बने बिहार में। और SP राय जी स्वास्थ्य मंत्री बने, धनबाद से आते थे। बेचारे हमारे गार्जियन थे, वो बहुत मानते थे हमको। और फिर क्या हुआ कि जब जिसका बाप मंत्री हो तो बेटा जानते ही हैं सब। तो इधर उधर कहीं पार्टी उर्टी में गए, खा लिए पी लिए, बोले बाप कोई बिल ले लेना, ये लेना है कि जोश था। पिताजी बोले नहीं, इसको यहाँ से भगा दो ये लोगों को। तो SP राय जी स्वास्थ्य मंत्री थे उसमें। तो बोले कि नहीं, ऐसा है अंसारी साहब, मेरी 2 बेटियां और बेटा जा रहा है बाहर, तो वाई नॉट आप इनको भी भेज दीजिए। तो मैं सुना तो मैं रोने लगा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। मम्मी को बोलने लगा, वहीं बोली नहीं ठीक है, मैं पापा से बात करती हूँ। पापा जिद में अड़े रहे कि यहाँ रहेगा तो बर्बादी कर देगा ये। हाँ, यहाँ कोई पॉलिटिक्स में नहीं आएगा मेरा बाल बच्चा। तो फिर पिताजी की जिद में पासपोर्ट बन गया। फिर हम लोग चले गए विदेश। मतलब आप सोचिए कि कजाकिस्तान थे, कजाकिस्तान कहाँ थे? नहीं, आई वाज इन दनेश मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज है ताशकंद में? नो इन दनेश, इट वाज इन कीव। अच्छा, कीव। हाँ, तो अब यूक्रेन के कैपिटल है वहाँ। तो वहाँ से बहुत बेस्ट मेडिकल कॉलेज है वो। अभी तो वो वार में पूरा बर्बाद हो गया। तो वहाँ से मैंने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की अपनी। फिर लुगांस मेडिकल कॉलेज से मेरी डिग्री हम प्राप्त किए। उसके बाद हम दिल्ली आए MCI में। फिर हमारा एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे।
एग्ज़ाम में हम लोगों ने पास किया, क्योंकि जो भी लड़के बाहर पढ़ते हैं उनको MCI में क्लियरेंस लेना पड़ता है। हाँ, फिर हम रांची आ गए। जब मैं आया तो मेरे पिताजी मंत्री थे, उसमें पथ निर्माण मंत्री थे, बहुत बड़े मंत्री थे। तो फिर अब ऐसे समय में झारखंड लेने की बात आ रही थी। हम लोग बोल रहे थे कि अभी छोड़िए, आप तो जीत के मंत्री बने हैं, 5 साल मंत्री रहिएगा, उसके बाद लीजिएगा झारखंड। हम लोग रहने दिए, पटने में, बिहार में रहने दिए। मेरे पिताजी, यहाँ तक कि लालू जी की जो वाइफ राबड़ी देवी जी उसमें CM थी, वो कहने लगे, फुरकान भाई छोड़िए ना झारखंड, अभी रहिए ना, 5 साल मंत्री रहिएगा, पथ निर्माण मंत्री हैं, विधायक, कांग्रेस सबसे बड़े नेता हैं आप। मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं झारखंड से समझौता नहीं कर सकता, मुझे झारखंड चाहिए। आज यहाँ मुखिया कोई पद नहीं छोड़ेगा। अब वो लोगों ने, जब ये जानते हुए भी कि हमारी सरकार नहीं बनेगी झारखंड में, भाजपा की सरकार बनेगी, उसके बाद भी इन लोगों ने अपने मंत्री मिट्टी से जुड़ाव जिसे हाँ, मंत्री पद को त्याग दिया झारखंड लेने के लिए। फिर हम लोग उनके साथ चले आए रांची आए तो यहाँ BJP की सरकार बन गई। फिर हम चले गए एंट्रेंस करने के लिए, और उसके बाद रांची रिम्स में हमने एंट्रेंस किया। फिर एग्ज़ाम हमने दिया, एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया, हम डॉक्टर बन गए, सरकारी जॉब में हम चले गए। नगरी में मेरी पोस्टिंग हो गई, और उसके बाद मेरे पिताजी, मेरे वालिद साहब फुरकान साहब, वो सांसद बन गए। तो जब पिताजी अगर राजनीतिक में है तो थोड़ा तो जानकारी होती रहती है। और उसके ये अचानक सियासत में इरफान साहब कैसे? जी मैं आ रहा हूँ उससे। जब मेरे पिताजी देखिए 32 साल तक जामताड़ा की सेवा किया उन्होंने, कभी हारे नहीं वो आज तक। और जब उनको मौका मिला तो वो MP में लड़े, MP में जीत गए, तो वो सीट वैकेंट हो गया जामताड़ा। और करीब 5 MPs के कांग्रेस से जीते, तो वो सीट वैकेंट हुआ। तो मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये बुला के कहा कि देखो यार, वो सीट तो तुम लोग का पुराना है, वहाँ से कौन जीत सकता है। तो मेरे पिताजी नहीं चाह रहे थे कि मैं राजनीतिक में आऊँ। तो जब 4 MPs की बेटी को टिकट मिला, तो मैडम ने कहा कि नहीं लड़ाओ तुम। मेरे वालिद साहब को कहा कि आप बेटा को लड़ाइए। मेरे पिताजी बोले नहीं, मेरा कार्यकर्ता लड़ेगा। लेकिन मैडम ने कहा नहीं, जब 4 लड़ रहा है तुम्हारा बेटा भी लड़ेगा। मैडम बहुत मानती है मेरे फादर को। तो टिकट मिला मुझे भी, और मैं उसी समय जीत गया था। नहीं, उस समय मैं जीत गया था। सुनिए, मैं तो उसमें मुझे हरा दिया गया, मात्र कितना 1100-1200 वोट से, मतलब 3 बक्सा मैंने नहीं खुलने दी थी वो IG। और जिसके कारण वो गोड्डा के थाने में शराब पी रही थी। फादर का काउंटिंग हो रहा था, मतलब इलेक्शन हुआ था MP का, बक्से गिनती हो रहे थे, तो हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया था। तो कार्यकर्ता का दबाव था कि चलिए फुरकान साहब थाना चलिए, छुड़वा दीजिए। हम लोग मना किए कि आप मत जाइए, हम लोग चले जाते हैं। लेकिन फुरकान साहब जानते हैं कार्यकर्ता के लिए डिवोटेड है, वो चले गए थाना। और थाना में वो IG शराब पी रही थी थाना में। और मेरे पिताजी जानते हैं, वो तो काफ़ी बोल्ड है। बोले तुम्हारी औकात कैसे, तुम थाना IG है, तुम मालिक है क्या, तुम शराब पी गई मेरे सामने। इसी में हॉट टॉक हुआ। वो बोली कि मैं, अर्जुन मुंडा CM थे, फ़ोन लगाई, बोली ने फुरकान सर अरेस्ट कर रहे हैं। भाजपा के थे, अरेस्ट कर लिया, जिसके कारण फादर मेरे मंत्री नहीं बने सेंट्रल में। एक बार तो सेंट्रल में रहे ना? हाँ, मैं MP थे, वो मिनिस्टर भी रहे थे ना एक बार सेंट्रल में? नहीं रहे फादर, और इस स्टेट में थे। काउंटिंग के समय पूरा डंडा चला दिया। ये 2009 की बात है, कब की बात है ये हमें लगता है कि 5 की बात है। लाठी चला दी, और उसमें हमें लगता है कि मीडिया वगैरह इतना एक्टिव नहीं था, और जानबूझकर एक साजिश के तहत हमारा बक्सा खोला नहीं गया, जिसके कारण मैं हार गया। नहीं तो आज मैं 4th टाइम को विधायक होता। पहली बार चुनाव लड़ा और हरा दिया गया। मुझे काफ़ी सेटबैक लग गया उस समय। मैं एक कमरे में बंद हो गया जाके, पूरे घर में मातम सा माहौल था। मैं निकल नहीं रहा था, खाना नहीं खा रहा था। उसके बाद
मेरे फादर को मालूम चला तो ये तो रूम में बंद है, गेट भी नहीं खोल रहा है। बहुत नॉक करने के बाद मैंने गेट खोला। उसके बाद पिताजी ने कहा क्या बात है बताओ। मैं बोले नहीं, मैं आई वांट टू गो टू दिल्ली टू ज्वाइन एज ए डॉक्टर। मैं राममोहन लोहिया में था, वहाँ पे काम किया था। मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, मैं वहीं पे डॉक्टरी करूँगा, मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। मैं जिद पे अड़ा रहा। तो मेरे फादर ने, मेरे वालिद साहब फुरकान साहब ने एक बात कही मुझे कि देखो बेटा, मैं जामतला को जानता हूँ, वहाँ की जनता को मैं जानता हूँ। वहाँ की जनता आपको फर्स्ट टाइम विधायक नहीं बनाएगी, वो परखेगी आपको, ठीक है। और तुम 50,000 से अधिक वोट लाए हो वहाँ पर, 1100 वोट से तुम हार गए, हारे नहीं हरा दिए गए हो। अगर तुम फील्ड छोड़ दोगे तो फिर तुमको टफ हो जाएगा। और नैतिक जीत तो है। जी जी जी। तो तुम लगे रहो, और आज नहीं तो कल तुम विधायक बनोगे। सही कहा। और उसके बाद से मैं काम करता गया। और फिर मेरे फादर लाए थे वहाँ गोड्डा में जिंदल पावर प्लांट, नवीन जिंदल जी को लाए थे वहाँ पर जब एमपी थे वो। तो नवीन जी बातों में कहे कि तो अंसारी साहब आपका बेटा क्या करता है, तो बोले वो पॉलिटिक्स में था, अभी डॉक्टर है, तो उसको गोड्डा में भेजिए वहाँ। तो मैं वहाँ गया, मेरे ईडी मिल गए हमको, ओपी झा सर थे, इतना मानने लगे हमको, और बेचारे इतना मदद किए। देखिए मैं चुनाव में तो जब एमपी में मोदी में फादर भी हार गया और मैं भी हार गया। मेरे परिवार में पहला ऐसा समय रहा कि गैप रहा 3-4 साल का, और उसमें ओपी झा मेरे लिए वरदान बन गए। जहाँ जो भी हुआ, मैच में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, गाड़ी, स्कूटी, कम्बल, मतलब एज ए बहुत गार्जियन की तरह हमको माने वो ओपी झा सर। उनका बहुत मैं रिगार्ड करता हूँ। और फिर मैं काम करता गया, और फिर इलेक्शन में लड़ा मैं। और इनफैक्ट देख लीजिए, हम इतना मेहनत किए, लेकिन हमारे लोग बोल रहे थे कि आप हार जाओगे, लेकिन हम कहे नहीं, मैं जीतूंगा। हौसला और हिम्मत। हाँ, मैं इतना मेहनत किया था, मुझे यकीन था कि मैं जीतूंगा। ट्रायंगल फाइट था, जेएमएम लड़ रही थी, बीजेपी लड़ रही थी, कांग्रेस लड़ रही थी। फिर मैं अपने कर्म पे, हमें विश्वास था कि लोग हमको वोट दिए हैं। अब सारे लोग रात में दूसरे दिन काउंटिंग आ गए, हमारे एक से एक कार्यकर्ता लोग, हम लोग आकलन कर लिए, आप तीसरे नंबर पर हैं, ये वोट बीजेपी का, ये जेएमएम का, ये कांग्रेस का, कांग्रेस 3 नंबर पर है। अब अपसेट रात भर सो नहीं पाए, फिर भी हमको यकीन था कि नहीं, मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। जब काउंटिंग में गए हम लोग, और 1 नंबर बूथ मेरा रूपडी पताड़ी से स्टार्ट होता है, मिर्गा से, वो टोटली आदिवासी बहुल था। और वहाँ के जो विधायक थे वो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, मैं उसको नाम लेना नहीं चाहता, जेएमएम के थे वो आदिवासी क्षेत्र है। उनको लगा कि मेरा जेएमएम तो मेरा पॉकेट वोट है, उनको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब 1 नंबर जब बक्सा खुला तो इरफान अंसारी 450 वोट से आगे, और जेएमएम कितना 30। तो ये ट्रेंड चलता गया, और मैं उसमें 10,000 साढ़े 10,000 वोट से मैं जीत गया, और उसमें से मैं लगातार अब तक विधायक हूँ। तो मैं, देखिए, मैं कभी भी, मेरे अंदर कोई घमंड नहीं मिलेगा आपको, मेरी आवाज़ बात है, ताकत। सहजता आप में है और जनाधार है। 2-3 और सवाल है, वो ये कि आपके फादर फुरकान अंसारी साहब, बड़ी शख्सियत, बड़ा नाम, कांग्रेस के बड़े लीडर, और मुझे लगता है कि एकमात्र फुरकान साहब थे मुस्लिम जो कि एमपी हुए झारखंड से। झारखंड बनने के बाद, उनके बाद आज तक कोई भी मुस्लिम एमपी नहीं हो सका। इसकी क्या वजह देखते हैं आप? देखिए, हम आपको बता दें, सच्चाई ये है कि आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारी है यहाँ झारखंड में, क्योंकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या गुजरात, राजस्थान नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है। यहाँ बैलेंस है हम लोग, आदिवासी और मुस्लिम, और ये वोट जिधर जाएगा उसी की सरकार बनेगी, ये तय है। फुरकान साहब बड़े नेता हैं यहाँ, लेकिन हमारे जो कम्युनिटी हैं, हमारे जो कौम है, देखिए, ये एक साजिश के तहत बांट दिया है। इतना नफरत है लोगों में ना। अगर मैं इरफान से विधायक है तो हमारे आदिवासी, ट्राइबल, अदर कास्ट हमको मानेंगे, लेकिन हमारे मुस्लिम लोग जो है
बिरादरी लोग एकदम। देखिए ये हमारा कौम जो है ना, आज देखिए हम लोग क्यों कमज़ोर होते जा रहे हैं। एक फुरकान साहब वाहिद देश के नेता हैं, ठीक है। आज हम लोग दिसम गुरु बोलते हैं ना, गुरु जी संघर्ष से झारखंड लिए, तो मेरे पिताजी त्याग से झारखंड लिए। गुरु जी को सम्मान मिलता है, लेकिन फुरकान साहब को आदिवासी सम्मान देता है, लेकिन अल्पसंख्यक लोग बोलता है। एक सम्मान मतलब उनको उस नज़र से देखना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए। मैं देख रहा हूँ ना, इतना काना फूसी शिकायत। आज आला कमान भी सारे अल्पसंख्यक लोग को भेजता है, लोग बीजेपी के, मतलब हमारे पार्टी के लोग, कि जाओ वहाँ शिकायत करो। फुरकान साहब को वो कद नहीं है, मजबूत नेता। आज रिक्वायरमेंट है झारखंड में। आपका कहना है कि हाईकमान तक शिकायत पहुंचती है? पहुंचाता है लोग ना, पहुंचा देता है शिकायत। आला कमान को क्या मालूम बेचारों को, 10 आदमी जो बोलेगा वही नहीं सुनेंगे। हम लोग राज्यसभा में भी नहीं खड़ा किया गया उन्हें। देखिए कमिटमेंट था, और आबादी हमारी है। पिछली बार जो गलती हुई, तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा यहाँ कांग्रेस को मिला है। यहाँ आप सोच सकते हैं कि एक भी सीट नहीं जीते हम लोग। ये पोलिंग ही नहीं किया अल्पसंख्यक लोग। देखिए एक सिंबल है कि हाँ, एक मेरा एमपी होना चाहिए। आप एमपी दिए तब ना आपको ताकत पार्लियामेंट में होगा। आपकी आवाज़ कौन उठाएगा? आज विधायक हैं तब ना आज सबका आवाज़ उठाते हैं हम। बताइए, आज हमारे अल्पसंख्यक, हमारा आदिवासी पत्थरगढ़ी का मामला मैंने उठाया। आप देख सकते हैं तबरेज अंसारी को मार दिया इन बेईमानों ने, मामला मैंने उठाया। आप देख सकते हैं यहाँ नुपुर शर्मा ने कितना गंदा टिप्पणी की। क्या प्रोटेस्ट हर जगह हुआ? हर जगह गोली चला था क्या? सबसे बड़ा प्रोटेस्ट वेस्ट बंगाल में हुआ, क्या वहाँ गोली चला? कभी किसी को मार दिया? ये मेरा राइट है। लेकिन यहाँ देखिए कुछ मानसिकता था आरएसएस बीजेपी का, हमारे लड़कों को मार दिया। हम जुलूस निकाल रहे हैं, क्या आरोप लगा दिया पता है? कि हमको पथराव कर दिया, सीने में गोली मार दिया। बताइए साहब, बच्चों को कोई बोलने वाला था क्या? हमारे तो मंत्री हैं, कि क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोली है? आपका क्या कर रहे हैं आप? मंत्री हैं तो अल्पसंख्यक मंत्री कहाँ है? कल वोट मांगने जाएगा तो क्या बोलेगा मुस्लिम आपको? मैंने उठाया, मुझे रांची से क्या लेना देना था? मैंने मामला उठाया ना भाई। तो ये आपका विधायक होता है? नहीं, ये बात सही है कि फुरकान साहब के बाद आप एक चर्चित चेहरे हैं और मुस्लिम पॉलिटिक्स में भी। तो आप कितने मॉब लिंचिंग के शिकार जो परिवार रहा है, पीड़ित परिवार, आप मुआवजा दिलाने में कामयाब रह सके? देखिए जहाँ जहाँ अभी कई मामले में केस चल रहा है जो मैं फाइट कर रहा हूँ। हमारे यहाँ हमारी विधानसभा में भी मॉब लिंचिंग हुआ, मिनाज अंसारी को मार दिया। केस चल रहा है, मैं लगा हुआ हूँ, और हमें लगता है कि मैं जब तक सज़ा नहीं दिला दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कुछ कभी कभी ख़राब लगता है। देखिए जो हत्यारा को लोग माला पहनाता है, घर में खाना खिलाता है, तो ऐसे में अगर भाजपा जिसको चाह लेगी उसको बचा लेगी। याद रखिए आप, ये माइंड सेटअप हो गया है। हत्यारा बताइए, हत्यारों की जगह जेल में है, ना कि भाजपा के घर में। अब रामगढ़ की जो घटना है, जयंत सिन्हा का मामला, बताइए साहब, कितना शर्म आता है हमको। भाई इंसान है, अल्पसंख्यक से इतना पाप, क्या दुश्मनी है आप लोगों को? वो भी तो एक इंसान है। ठीक है, आप कुछ नहीं दे सकते हैं तो सम्मान कीजिए, इंसाफ कीजिए। तो चलिए, मैं कहूँगा, देखिए फुरकान साहब बड़े कद के कद्दावर नेता है, और उनके छत्र छाया से हम लोग जीत कर आते हैं। क्या फुरकान साहब अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के, प्रदेश अध्यक्ष? बनेंगे तो पूरा चेंज हो जाएगा सिनेरियो। झारखंड में कांग्रेस आ जाएगी, लिख लीजिए आप। ये इरफान अंसारी बोल रहा, मैं जान रहा हूँ उन्होंने। सभी धर्म के लोग को एकदम एकजुट कर देंगे फुरकान साहब। लेकिन अब मैं बोलूँगा तो बोलेगा बेटा बोल रहा है। आपका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बहुत अच्छा बनता है। आपने कभी हेमंत अंसारी कहा था, उन्होंने कभी इरफान सोरेन कहा था। उसके बावजूद कार से पैसे पकड़े जाते हैं और बड़ा बदनामी हो जाती है आपकी, ऐसा क्यों हुआ? देखिए ट्रैपिंग होता है, ठीक है ना। मैं हमारे डायनेमिक सीएम मुख्यमंत्री से मैं मिला था, मैं उनसे मैंने कहा था कि सर आप मुख्यमंत्री हैं, आपको बड़ा दिल दिखाना है, आपके साथ कौन लड़ता है बताइए? जो लड़ता है उसके चारों ओर दुश्मन लोग खड़े हो जाते हैं।
आपको किसी के कानाफूसी में नहीं आना है। अब बताइए साहब, 45 लाख रुपया कौन बड़ी बात है? आपका इशारा अनूप सिंह की तरफ है। नहीं बता रहे, कानाफूसी देखिए, बाहर के लोग यहाँ राज कर रहे हैं। सुनिए, यही कारण है ना। देखिए, आप अच्छा करोगे, आपको नीचा दिखाएगा, सही कह नीचा दिखाएगा और राज करेगा। क्या झारखंड में हम झारखंडी नहीं है क्या? यही कारण है ना हमारा। कल भी आपने देखा होगा, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से यहाँ सांसद बन रहा है। क्या इरफान अंसारी राजस्थान से सांसद बन सकता है क्या? बोलिए जरा। वहाँ के लोग जागरूक हैं, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। हम लोग मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, हम लोग जाहिल गंवार हैं। हम लोग जो ऐसे लोगों को हम लोग यहाँ चुना जीता। कांग्रेस ने भी बाहर के लोगों को राज्यसभा भेजा है यहाँ से। अब मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ने भी भेजा है। नहीं, मैं कर रहा था, देखिए सीएम साहब को मैंने कहा कि सर आप 45 लाख रुपया के लिए शायद आपका फ़ोन गया वहाँ। आप ये बताइए, 3 विधायकों से सरकार गिर जाएगी क्या? क्या मैं सोच सकता हूँ जिस सरकार को हम बनाएंगे 24 घंटा भाजपा अगर बस चले तो इरफान अंसारी को सरेआम गोली मार दे? सबसे बड़ा दुश्मन भाजपा का इरफान अंसारी है। हम भाजपा में चले जाएंगे, ऐसा सोच सकते हैं क्या? आपके बयान को लेकर चर्चा क्यों इरफान साहब हो जाती है? मैं आ रहा हूँ, देखिए मैं आ रहा हूँ। जो घटना घटी ये बिल्कुल ट्रैप था, पैसे मेरे थे। हम लोग देखिए, आप मेरे क्षेत्र चले जाइए, आप किसी से ही पूछ लीजिएगा कि इरफान अंसारी कंबल बांटता है, साड़ी बांटता है, सूट बांटता है, जर्सी बांटता है, फुटबॉल बांटता है। ये मेरा, हम कुछ नहीं मेरा। मैंने कहा कि सब कुछ जनता का, सब कुछ तेरा। मैं जनता के लिए मैं खून देता हूँ आपको, यू कैन इमेजिन। अब बताइए, वैसे लोगों पर अगर आप फंसवा दीजिएगा गाड़ी में, अगर हमको नहीं मालूम, और अगर हमको सरकार गिराना होगा, पैसा लेना होगा, तो भाजपा वाला हमको क्या कलकत्ता में देगा पैसा? हम इतना कच्चा खिलाड़ी हैं? हम विनोद छतरी घर में नहीं पहुंचवा देंगे पैसा? जाओ विनोद, वहाँ विनोद के घर पहुंचा देना भाई। बोलिए, क्या ये कॉमन सेंस है ना? अब गाड़ी में पकड़ लिए, 45 लाख, ऐसा सजाया केस को। अब अंदर जो है हमारे जो अफसर, सीबीआई अफसर, जो सीआईडी के अफसर थे, बोल रहे कि विजय जी कुछ अंदर तो कुछ है नहीं, आप लोग ऊपर अपना ऊपर बात कराइए। पॉलिटिकल मामला को राइज करवा रहा है लोग बार बार। कोर्ट नहीं होता, सुन लीजिए, तो हम लोग सुना देता। कोर्ट ने इंसाफ किया बाइज्जत। सुनिए, कोर्ट ने कहा कोई अगर दोबारा अगर इस कांड के बारे में बोलेगा तो उसको आप कंडेम कीजिए। आप बाइज्जत बरी किया कोर्ट ने, बाइज्जत क्वेश्चन कर दिया। अरे भाई, फर्जी मजाक बना दिया है। 1 बार 0 FIR, 2 बार 0 FIR, ये क्या है? ये तुम्हें बड़ा एक सरकार का हितैषी हो क्या तुम लोग? हम सरकार बनाए हैं, मेरा वोट है, मेरे वोट से सरकार बनी है यहाँ। तो अफसोस होता है, और हमारा ये नहीं चलने देंगे। सुनिए, कितना जेल भिजवाना भिजवाओ। इरफान अंसारी है, जेल में भी रहूंगा तो भी आप सुनिए, वही जो हम कहेंगे वही होगा यहाँ। आप बहुत चर्चित रहे इरफान साहब, आपने मंदिरें भी बनवाई हैं, मस्जिदें बनवाई हैं, और आप तो कंबल मल ये सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन उसके बावजूद आपको क्यों कहना पड़ता है कि मिनी पाकिस्तान है ये इलाका? नहीं, अब मिनी पाकिस्तान देखिए, मेरी बातों को आप लोग समझे नहीं, और इसको ट्रैप करता है लोग। बीजेपी ने कहा कि महगमा जो है वहाँ काफ़ी मुस्लिम है। ये बीजेपी का वार्ता था। सुनिए, झारखंड में कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ मतलब 90% मुस्लिम है, वो मिनी पाकिस्तान उनको लगता है। ये बातों को मैंने दोहराया, लेकिन उन लोगों ने क्रॉप किया बातों को। उन्होंने कहा था, आपने मिसाल दी। मैंने मिसाल दिया, आप जो कहते हो तो मैं वही बोला, तो क्रॉप करके चला दी कि इरफान अंसारी का मिनी पाकिस्तान। अरे भाई, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इरफान अंसारी पाकिस्तान का। ठीक है, भेजिए सेना बॉर्डर में भेजिए, कोई बीजेपी वाला नहीं जाएगा, लेकिन इरफान अंसारी बंदूक लेके चला जाएगा। देश की आज़ादी में मेरे खानदान चले जाइएगा ना। हम फांसी दे दिया था अंग्रेजों ने मेरे खानदान को। क्या बात करते हैं हम लोग? हम उस परिवार से हैं। आप चलिए मेरे घर। इस कहानी को थोड़ा और डिटेल्स बताइए, फांसी वाली। मेरे दादा परदादा, सुनिए, आपको याद होगा आज़ादी के जब हमारे 50,000 उलेमाओं को फांसी दिया था अंग्रेजों ने, मालूम है ना? पता है। कहाँ से? कलकत्ता से लेकर लाहौर तक, जहाँ जाइए लटका हुआ था सब उलेमाओं का। उसमें एक उलेमा हमारे परिवार के भी थे। मैं उस परिवार से आता हूँ। आपका परिवार तो यादव परिवार रहा है, लोग कहते हैं। हम लोग बयान दिया था फुरकान साहब ने।
नहीं नहीं, बयान नहीं। आप लगता है काफ़ी रिसर्च करके आए हैं क्या? ऐसा नहीं। देखिए फुरकान साहब का ये मंडल थे, मडरिया थे, वहाँ से थे। हाँ, वो देखिए आज भी गजट में ये है। आप गोड्डा में, मैं जब फुरकान साहब ने बयान दिया तो मैं मंगवाया पेपर वगैरह गोड्डा में, शायद पेपर आज भी होगा मेरे पास। जब मैं देखा तो वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। पहले ये नफरत वाली बातें नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो पहले आप चले जाइए, आज साउथ में चले जाइएगा तो वहाँ इरफान रेड्डी मिलेगा आपको, गजट में हाँ, इरफान मरड़िया मिलेगा, इरफान यादव मिलेगा। उसमें था, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो इस बात को कहा, लेकिन हम यादव से आए ये नहीं था। हम लोग इस्लाम के मानने वाले हैं तो क्या बात है, इस्लाम पे हमारा ईमान है मेरा, ऐसा थोड़ी होता है। कन्वर्जन तो हिंदुस्तान में हुआ, इससे इनकार नहीं करना चाहिए। तो क्या हाँ इनकार करने में क्या लेना? अच्छा, अब खतियान की बात कीजिए, क्या ऐसे ये पारित हो जाएगा? ये अड़ंगा लगा रहे हैं राज्यपाल महोदय या भाजपा अड़ंगा लगा रही है, तो फिर सरकार क्या करेगी? हम लोग इस बार खतियान को पारित करके रहेंगे, और भाजपा करे ना करे हम लोग करेंगे। और इस बार हम लोग जनता से जो हम लोग वादा किया है उसको पूरा करेंगे। इंडिया गठबंधन कितनी सीट जीत सकती है झारखंड से? ईमानदारी से अगर हम लोग लड़े तो सब चीज़ जीतेंगे। हेमंत साहब तो शामिल ही नहीं हो पा रहे हैं बैठकों में लगातार। उनका पहले से व्यस्त कार्यक्रम था, विधानसभा चल रहा था। कहीं प्रेशर तो नहीं है सेंटर का उन पर? प्रेशर होता तो उनके दूध क्यों जाते वहाँ? ऐसी कोई बात नहीं। साथ लड़ेंगे चुनाव, गठबंधन लड़ेगा, यानी कि इंडिया अलायंस लड़ेगा यहाँ से। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, एक साथ रहेंगे। भाजपा दुश्मन है, भाजपा को सफाया करेंगे। भाजपा को जब तक जड़ से नामो निशान नहीं मिटा देंगे तब से इरफान अंसारी चैन से नहीं बैठे। अच्छा, भानु प्रताप शाही से दोस्ताना आपका टसल होता है या मतलब कुछ वैचारिक मतभेद है? ऐसा लगता है याराना आप दोनों में? देखिए पहले तो एक सेकुलर थे वो, भाजपा में न जाने जाते हैं कि साथ ये लोग कट्टर क्यों हो जाता है। जहाँ से जीतते हैं वहाँ काफ़ी मुस्लिम है वहाँ उस एरिया में, और मुस्लिम के खिलाफ बयानबाजी, इनकी मानसिकता है। ये लोग देखिए भाजपा के माइंड सेटअप क्या कर लिया है कि जब तक हम मुस्लिम को गाली नहीं देंगे, नीचा नहीं दिखाएंगे, तब तक हमारा अदर जो हिंदू वोट है ना वो यूनाइट नहीं होगा, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है, इन लोगों को मिल रहा है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ एरिया में, आप चली जाइए, मेरा इतिहास देख लीजिए। 2 दिन अगर एरिया से गायब रहता हूँ तो 1000 फ़ोन आते विधायक कि मेरा कहाँ चला गया। अभी मैं विधानसभा में, मेरा दिमाग जामताड़ा में है, मेरा दिमाग नारायणपुर में है, करमाटाल में है, मही जाम में है। एक लोग फ़ोन करते हैं, कहाँ विधायक, जल्दी आइए। हमसे हिसाब पूछते हैं आप क्या किए। अब बीजेपी के किसी विधायक से जनता हिसाब नहीं लेती है। आप काम कीजिए, नहीं कीजिए, बस इनके आला कमान आएंगे, एक बार क्या फूकेंगे, बस जाइए जीत जाइए। लोगों से मैं यही कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से जात पात छोड़िए, सब लोग हम लोग भाई भाई हैं, ठीक है। ये आज़ादी को याद कीजिए, जिस तरह से हम लोगों ने, जो हमारा देश गुलाम था, एक से एक लोग, शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, शहादत दे दिया। अशफाक उल्लाह ने कहा, अम्मी, मेरी मम्मी, जब मैं मरूंगा तो रोना मत, समझ लेना तुम्हारा बेटा एक नई दुल्हन लेने जा रहा है, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने जा रहा है। ये कौम था हमारा। क्या बात करती है, ये हम भूल सकते हैं क्या? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब का। और मैं बस चंद बातें कहूँगा, आपसे समापन करूँगा। जब अशफाक की बात कर रहे थे तो मुझे राम प्रसाद बिस्मिल याद आ रहे थे। जब राम प्रसाद बिस्मिल की बीमार पड़े थे तो वो अल्लाह अल्लाह कहते थे, क्योंकि अशफाकुल्लाह नाम था। जब अशफाकुल्लाह बीमार पड़े तो वो राम राम कहा करते थे। तो यही बात, यही जज्बा जो है इरफान साहब का है, इरफान अंसारी साहब का भी है। इन्होंने कई मंदिर बनवाए, दरगाहें बनवाई, मस्जिद बनवाई, आज भी ये उसी मोहब्बत पर अड़िग हैं। उनका यही पैगाम है, हम सब भाई भाई हैं। हालांकि ये सियासतदां हैं, फिर भी एक शेर मुझे याद आता है कि उनका जो पैगाम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो साथियों,
आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।